एशिया कप में पाकिस्तान के मुतालबे पर बड़ा ब्रेक थ्रू, मुतनाज़ा मैच रेफरी एनजी पाइक्राफ्ट को हटाए जाने का इम्कान। एनजी पाइक्राफ्ट को हटाने के बाद पाकिस्तानी टीम आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक एशिया कप के हवाले से मुशावरा जारी, आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज सरकारी दौरे पर रियाज पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में फ्रंटियर कोर्स साउथ के हेडक्वार्टर आमद। मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर बिलाल सरफराज की केश में शहीद कैप्टन और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला और IGFC साउथ की शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अक़ीदत। सैलाबी रैले सिंध में दाखिल, गुजू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासर। उधर जलालपुर पीरवाला में पानी का बहाव कम न हुआ। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। पंजद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब का पानी उतरने लगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा भी नेज़ा फेंकेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर शेड्यूल। मैच रेफरी एनजी पाइक्राफ्ट का हमेशा से ही मुतनाज़ा किरदार। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कई मुतनाज़ा फैसले कर चुके। बेशतर पाकिस्तानी बॉलर्स के एक्शन इसी पाइक्राफ्ट ने रिपोर्ट किए। 2001 में शुएब मलिक का बॉलिंग एक्शन एनजी ने ही मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज़ को पाइक्राफ्ट ने निशाना बनाया। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑफ स्पिनर सईद अजमल के करियर से खिलवाड़ करने वाला भी पाइक्राफ्ट ही था। एनजी पाइक्राफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर रह चुके। जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, मगर अपने मुतनाज़ा किरदार के बायस मुस्ताफ़ी कर दिए गए। पाक भारत हालिया मैच में भी इंतहाई मुतनाज़ा किरदार अदा किया। शेक हैंड से मना करके ICC कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की। के अंदर पॉलिटिक्स को लिया अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह के। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है उनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत और 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहा। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत सिंह मान ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मैच तो लाइव था, अब का मीडिया कह रहा है कितनी बड़ी बात है, हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? उनके साथ खेले तो हैं, कैच तो पकड़े हैं। छक्के उन्होंने भी मारे, आपने भी मारे। या तो आपने कहा हो हम उस गेंद को हाथ नहीं लगाते जिसको पाकिस्तान का बल्ला लगा हो। गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते, मैच हो जाता है। सरदारों का क्या कसूर? इनको पाकिस्तान इबादत के लिए जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर के लिए जाने देने में क्या हर्ज है? क्या सारा कुछ आपकी मर्जी से चलेगा? अफगानिस्तान में आफत आई तो 1 मिनट में पैसा पहुंच गया। पंजाब में आफत आई, अभी तक 1 पैसा नहीं आया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। अहलिया मेलानिया ट्रंप भी साथ आईं। दोनों ममालिक की क़यादत की मुलाकातें होंगी। सरमायाकारी के मुताबिक मुआहदे किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर बरतानी बादशाह चार्ल्स की दावत पर लंदन पहुंचे हैं। ट्रंप ने कहा टिकटॉक की खरीदारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया। कई कंपनियां टिकटॉक खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में जो कुछ हो रहा है वो हौलनाक है। गजा सिटी की मुनज़्ज़म तबाही देख रहे हैं। कतर पर इजरायली हमले से लगता है इसराइल जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं। कतर पहले ही ऐलान कर चुका है वो दोबारा सालसी के लिए तैयार है। तबाही फैलाने वाले सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शदीद तुग़यानी। कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। 3500 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। जो पीछे की आबादियाँ उनमें हम जा भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ पे भी नहीं जा सकते, ना ही घरों में हम बैठ सकते हैं क्योंकि घरों में अभी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है। घर टूट चुके हैं। इस टाइम 4 पहिया होती वो भी लुट चुके हैं। बोर बैठ चुके हैं। घर में ना कुछ भी रहने की जगह नहीं है अभी तक। सैलाब तो गुजर गया, तबाही छोड़ गया। जनूबी पंजाब की बस्ती लंगड़ियाल में खैर सू बर्बादी के मनाजिर। पानी की सतह कम होने पर कई मकानात गिर गए। जो बच गए वो रिहाइश के काबिल नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। जलालपुर पीरवाला बंद में शिगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियाँ। दर्जनों बस्तियाँ डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। जनूबी पंजाब में दरियाओं के पानी का बहाव कम होने लगा। पंजत के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रेले का पानी उतरने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी दरिया चनाब में पानी की सतह नीचे आ गई। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाहेअमल इख्तियार करने का हुक्म। सैलाब पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम वज़राए आला ने सैलाब के पेश नज़र मौसर इक़दाम किए। विफाक और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने पर एक दूसरे से ताउन करें। सुपाको से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। ज़राए मवासलात की बहाली और मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत को अवली तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटियाँ कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। 6 मौज़ाजात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल दरियाफ्त किए। सैलाब मुतासरीन का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। रात गए सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने सुल्तानपुरा के सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहां से इस्तेमाल होता है, अकाउंट तक रसाई किस किस को हासिल है, जो चीज़ें पोस्ट होती हैं क्या आपको इल्म है। FIA साइबर क्राइम की बानी PTI से अडयाला जेल में पूछगछ। मैं नहीं बताऊंगा, बानी का साफ जवाब। FIA टीम से तहरीरी सवालनामा मांग लिया। टीम की 1 घंटे तक पूछगछ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीविन गंडापुर की फिर बानी से मुलाकात न हो सकी। बानी के बहनों और दीगर रहनुमाओं को भी रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमीन गंडापुर ने कहा बानी को बाहर लाने की जितनी कोशिश मैंने की किसी ने नहीं की। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है। पार्टी अंदरूनी तकसीम पर मुलाकातें रोकी जा रही हैं। PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। बार बार मुलाकात की दरखास्तें की मगर रोका गया। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ। आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की बन्नू में शहीद मेजर अदनान असम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी, शहीद की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। कराची में डिफेंस CVU के करीब पार्किंग में खड़ी गाड़ी से मर्द और खातून की लाश बरामद, मर्द की शिनाख्त हो गई। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद हासिल कर लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में सियासी जमातों की APC एलामी में कहा गया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बोखलाहट का शिकार है। मार्का हक में फतह के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में भारत मुलव्वस है। लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक लाज़मी करार। हाउसिंग सोसाइटीज़ को ड्यूअल वाटर मैनेजमेंट अप्रोच अपनाने का हुक्म। हर घर में 3 खानों वाला अंडरग्राउंड टैंक लाजिम होगा। सोसाइटी सतह पर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब में तोते पालने के शौकीन होशियार, तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये मुकर्रर। हर तोते को नंबर वाला रिंग पहनाया जाएगा। तोतों और उनके बच्चों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगी। घरों और दुकानों में अलग अलग रजिस्टर किया जाएगा। सिद्रा अमीन की सेंचुरी किसी काम न आई। जनूबी अफ्रीका विमेन टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 256 का टारगेट 49 ओवरों में हासिल कर लिया। तज़मीन और मारिजान की सेंचुरियां दोनों ने नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, मैच जितवाया। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन ने 121 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मुनीबा अली ने 76 रन बनाए। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगान टीम 155 रन चेज न कर पाई। अफगानिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में रहने के लिए बांग्लादेश को जीत लाजमी दरकार थी। अफगानिस्तान के पास अभी भी चांस। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा भी नेजा फेंकेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर शेड्यूल। हॉलीवुड के आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार रॉबर्ट रेडफोर्ड इंतकाल कर गए। उम्र 89 वर्ष थी। मैं बोलूं के ना बोलूं, लेजेंड अदाकार इफ्तिखार कैसर को बिछड़े 8 बरस बीत गए। उर्दू, पश्तो और हिंदी को ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। और सुरों की दुनिया के रोशन सितारे उस्ताद अमानत अली खान नगमे आज भी दिलों को छू लेते हैं। अजीम गायक को बिछड़े 51 बरस बीत गए।